राम राम सभी भाइयों को और उनकी बहनों को और हमारी बहनों को मजाक कर रहा हूँ। अब हमारी जो हॉरर स्टोरी आप जानोगे वो दो हैं, ठीक है। एक जो मेरे साथ घर में हुई, एक जो बाहर हुई, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ बोल दूँ कि जैसे कि यूट्यूब की तरफ से एक ग्लिच आया बहुत भयंकर वाला कि मैं थंबनेल लगा रहा हूँ बट मेरे उसमें शो नहीं कर रहा, ठीक है ना। स्क्रोलिंग में अगर जा रहा है तो वहाँ पे रैंडम थंबनेल आ रहा है जो वीडियो में आता है, वीडियो जब अपलोड करो मेरा थंबनेल नहीं लगाया हुआ, लेकिन आप मेरे चैनल पर जाओगे तो वहाँ पे आ रहा है। मैंने हर चीज़ ट्राई कर लिया, अपडेट कर लिया और क्या बोलते हैं डाटा क्लियर कर लिया, ऑल डाटा नहीं कैच डाटा, ऑल डाटा करेंगे तो वीडियो सब चली जाएंगी। सब कुछ मैंने कर लिया बट नहीं सही हो रहा है। तो अगर किसी पास और कुछ आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट में बता दो, क्यों मैं बहुत परेशान हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, इसे रीच नहीं जा रही अच्छी खासी। बाकी अब यही था हमारा, बाकी चलते हैं आगे हॉरर स्टोरी की तरफ। अब देखो हमारी जो हॉरर स्टोरी स्टार्ट होती है वो घर में होती है और ये जो हुई थी 12 बजे के आसपास हुई थी, ठीक है। अब पूरी स्टोरी बताते हैं। हुआ कि हमारे संडे का प्रोग्राम रहता था कि हमें जो है संडे के दिन पूरे दिन खेलना है, पढ़ना नहीं है, ठीक है। हम लोग हर चीज़ टॉय वाला खेलते थे, बाहर कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, और बहनें अपना खेलती थी जो कि छोटों में 7 साल के आसपास की ये कहानी है। तो 7 साल में गुड़िया गुड्डा घर घर ये बहनें खेलती थी, ठीक है। तो गुड़ियों के लिए वो भी क्या बोलते हैं कपड़े सिलती थी कि हमारी डॉल जो है कपड़े पहनेंगी। अब क्या हुआ कि कपड़े सिलने की सुई धागे सब सिल रही थी। अब जैसे कि रात हुई तो गर्मी का दिन था, जून का महीना था, तो जून के महीने में हम लोग छत में लेटते थे, टेबल वाला फैन लगा के छत में, पूरी इतना बड़ा घर था कि छत में आराम से लेटते थे, ठीक है। अब जहाँ लेटते थे तो अब बहन ने क्या किया कि पिन जो होती है ना उससे वो सिलने वाली, उसको अपने लोवर में कर लिया था हुक कि जब नीचे जाएंगे तो हो जाएगा। बाद में वो करना भूल गई, ठीक है। अब करना जब भूल गई तो रात को उसको चुभी। अब भाई को अगर हाथ रख के सोएगा तो डेफिनेटली चुभेगी, वो चुभी होने के बाद वो जब उसने कहा कि अरे यार मम्मी, मैं गुड़िया की डॉल्स की कपड़े सिल रही थी और क्या हुआ कि सुई रखना भूल गई हूँ मैं, और अब क्या करूँ, अब अंधेरा भी है, लाइट चली गई थी उस टाइम, इन्वर्टर हमारा ऑफ था क्योंकि जब ऊपर गए तो इन्वर्टर कोई काम नहीं था, इन्वर्टर हमने ऑफ कर दिया ना और लाइट चली गई थी, अंधेरा था पूरी तरह, ठीक है। तो जैसे कि वो जा रही थी तो मैं जग ही रहा था, पापा आराम से अपना फ़ोन चला रहे थे, मैं देख रहा था। तो 12 बजे का टाइम था, तो जैसे वो नीचे जा रही थी, अब जैसे वो गेट में पहुंची तो मैं डराता रहा, वो तो आगे लौट गए। पापा कहते हैं मान जाओ, क्यों डरा रहा है उसे। मैंने कहा ठीक है नहीं डराएंगे। दोबारा ही हरकतें करी, पापा ने कहा तुम जाओ बेटा। तो मैं गया मैं खैर अंधेरा था, डर तो लग रहा था, 7 साल का हूँ यार मैं। तो मैं गया आराम से रखी, मैं चाहता देख ही रहा था, ऐसे गया, आके चुपचाप सो गया। मेरी नींद खुली 2 बजे वॉशरूम के लिए। अब भाई पूरा घर में अंधेरा। अब तब उसमें क्या चलता था, जब मैं 7 साल का था तो शेड्यूल चलता था कि 7 दिन जो लाइट है वो दिन में आएगी, 7 दिन लाइट है जो रात को आएगी, ठीक है। तो हमारा था कि हमारी लाइट दिन में आती थी उस टाइम। तो हम 2 बजे उठे, 2 बजे जैसे नीचे गया वॉशरूम के लिए तो पायल जैसे की होती नहीं, पायल पहन के नाचना, उसकी आवाज़ आना, वो आवाज़ आने लगी। वो कमरा हमारे घर में ही था, उसे गेस्ट रूम बोलते थे। फिलहाल गेस्ट वाले सोते थे वहाँ पे, जैसे कि दोपहर में अगर किसी को आराम करना है तो अंदर बेड पड़ा आराम से जाकर लेट जाओ। तो कोई वो ऐसी थी कि डिस्टर्ब किसी को नहीं करती थी, ना किसी को परेशान करना, ना ऐसा कुछ करना, कुछ नहीं, बट थी। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, फट गई मेरी, भाई क्या करूँ मैं। भाई मैं चुपचाप गया वॉशरूम गया, यहाँ तक कि पानी तक नहीं डाला। भाई एक बात बताओ, अगर किसी की छन छन की आवाज़ आ रही है तुम्हें पायल की, तुम पानी डालो उसे बुलाओगे। मैं नींद ना आई पूरी रात, मैं सोचता रहा, ऊपर तक आवाज़ आ रही थी छन छन। मम्मी ने मेरे से कहा था कि यहाँ पे एक ऐसी रहती है कि उसकी आवाज़ आती है। मैंने यकीन नहीं करता था यार, क्या फालतू की बातें मम्मी कर रही हो, भूत रहता है, हम तो खूब खेलते हैं गेस्ट रूम में बैठ के सब लोग, बच्चे लोग मिलकर संडे के दिन, हमारा कुछ ना हुआ, तुम ऐसा बोल रही हो। अरे मैंने रात को सुना है। उस दिन मेरे को यकीन हुआ कि हाँ, जो मम्मी बोल रही हैं वो बिल्कुल सही बोल रही हैं। उस दिन खैर इतना वो नहीं था, बट हाँ अगली बार मम्मी को बताया मैंने, तो मम्मी ने कहा देखा, मैंने कहा था कि क्या बोलते हैं है, तुम मान नहीं रहे थे। मेरे को ना ऐसी नाच रही थी, कम से कम 1 घंटे तक नींद नहीं हुई, 1 घंटे तक वो लगातार नाचती रही गेस्ट रूम में। किराए में रहता था मैं, शायद उनके पूर्वज होंगे, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी, जैसे पूर्वज लोग होते हैं ना घर में ही रुक जाते हैं, तो ऐसा हुआ होगा। बट मेरा दिमाग ख़राब हो गया उस वक्त कि जब जिस वक्त मैंने देखा कि हाँ छन छन की आवाज़ आ रही है। खैर वहाँ से शिफ्ट हो गए, दूसरे अपना मकान है खुद का पहले भी था, वहाँ रहते नहीं थे हम, बट हाँ रहते हैं अपना मस्त आराम से। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी। अब चलते हैं सेकंड स्टोरी। अब आती है हमारी सेकंड स्टोरी। अब देखो जैसे कि हम लोग, अब हमारे जो टीनेज है वो ऐसी एज है कि हमें यकीन नहीं होता है भूत होते भी हैं,
और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मान लो, भूत बोल रहे हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, क्योंकि मैं बालाजी जाता राजस्थान में तो अक्सर ही होता रहता था। राजस्थान अगर कोई गया होगा राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी तो उनको ये पता होगा कि प्रेतराज सरकार में ये सब होता है। भूत प्रेत आते हैं, उन्हें सज़ा मिलती है, उन्हें पापों का जो भी उन्होंने कर्म किया उसके अकॉर्डिंग, तो ऐसे ही चलता था। अब सेकेंड स्टोरी जब आती है, जब मैं कहीं यहाँ से आ रहा था, दोस्तों साथ में गाड़ी से मस्त आ रहा था, आ रहा हूँ, रात के 12 बज रहे थे। तो 12 बजे समझ गए कुछ ना कुछ तो होने वाला है। उसकी वीडियो बनाई थी भूत की, वाइट कलर का था, बट क्या हुआ कि इस फ़ोन में थी, फ़ोन फॉर्मेट कर दिया, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने ड्राइव में सेव नहीं कर रखा तो अफसोस मैं दिखा नहीं सकता हूँ वीडियो, लेकिन तो डेफिनेटली मैं दिखाता ज़रूर, ठीक है। और भगवान कसम खा रहा हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जो कुछ हुआ है सच हुआ है, ठीक है। तो मैं अपना गया आराम से, तो मैं कानपुर से अपने घर तरफ आ रहा था, ठीक है। कानपुर में रहता हूँ मैं, तो अपने घर तरफ जा रहा था, तो रास्ते में नदी पड़ती है, नदी के ऊपर पुल था। अब उसी के आजू बाजू, उसी के पास दिखा था मेरे को, तो ठीक है, मेरे को दूर से ही लगा था कि हमको लगा था कोई इंसान है, कोई इंसान है तो अपना क्या करेगा, डिस्टर्ब तो करेगा नहीं, तो चले जाऊँगा मैं। गाड़ी थी इको, ठीक है, इको गाड़ी का नाम था, इको थी, मारुति सुजुकी की इको गाड़ी, उसमें थे हम लोग बैठे, हम लोग गए, हम लोग आराम से। अब जब गए ना तो सामने से भूत आ रहा, ठीक, आत्मा मान लो या फिर मान लो कि पैरानॉर्मल मान लो एक्टिविटीज़, ये पैरानॉर्मल बोल दूँगा, ठीक है। तो आ रहा था आगे से, जब आगे से आ रहा था तो हमने ये सोचा कि इंसान है, अपना आराम से चला जाएगा। देखो पीछे मुड़ा ना, हाथ तो उल्टे थे, जो बात है, हाथ तो ऐसे थे जैसे हमारे ऐसे हाथ होते ना, उसके ऐसे थे, पैर उल्टे थे, जोकर वाला फेस था और वाइट पूरा था, और यहाँ पे खून था, पूरा खून था यहाँ पे, यहाँ से पूरा खून था, यहाँ से पूरा खून था, वाइट फेस था, ब्लैक थे बाल, आई थिंक इतना पता नहीं, बट हाँ रात का समय था, वो पीछे आ रहा था। अब देखो अगर कुछ नदी ना होती ना तो हम लोग निकल जाते, क्योंकि वो एक वो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी, आत्मा है, वो कुछ भी कर सकती है, इतनी ताकत है, गाड़ी उठा के फेंक सकती है वो, और नीचे नदी है जो कि फुल स्पीड में बह रही है। अब हमें ये लग रहा था कि अगर हमने क्रॉस किया बाय द चांस, भगवान ऐसा ना करे, अगर हमने क्रॉस किया तो 50-50 चांस है, या तो हम निकल जाएंगे या तो उठा के हमको फेंक देगा वो, और बह जाएंगे हम फालतू में, समझ रहे हो। अब हुआ क्या कि अगर खेत आजू बाजू खेत होता तो जा रहा है तो निकल जाता कि जगह क्या हुआ, खेत में जाएंगे, चोट लगेगी हल्की फुल्की, रिस्क ले लेंगे, लेकिन नदी में रिस्क नहीं ले सकते हैं ना। गाड़ी उठा कहाँ, नदी में पावर होती है, पानी बह के आ रहा है, पावर है, कब उठा के कहाँ फेंक देना कुछ पता नहीं है ना। और गाड़ी के अंदर लॉक्ड है तो दिक्कत तो होगी, जाम हो गया अगर गेट तो दिक्कत है। तो हम लोगों ने क्या किया, बैक गेट डाला, हल्का हल्का पीछे ले रहा था, और अब देखो भाई ऐसे कुछ चीज़ें तो वीडियो जरूर बनेगी। तो जो ड्राइवर था वो पीछे ले रहा था और हम वीडियो बना रहे थे, एकदम गायब हो गया वो, एकदम गायब हो गया। तो बस साउंड था गाड़ी के अंदर, तो हम लोग हनुमान चालीसा चलाई, जो कि मालूम है कि अगर भूत प्रेत से अगर वो है तो हनुमान चालीसा करो। उस दिन फिर मालूम पड़ा कि हाँ कुछ तो होता है, कि अगर भगवान है तो भूत भी है, अगर कलयुग है तो विष्णु जी भी हैं, सब कुछ है। तो यही है कि अगर जो भूत प्रेत से नहीं मानते हो, ना मानो वो अच्छी बात है, जिगर रखो अपने अंदर, बट हाँ कायदे में, ठीक है। और अगर जिसको अगर फेस टू फेस बात करनी है ना, तो एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाइएगा, राजस्थान में, आपको वहाँ सुकून तो मिलेगा। आरती में आपको ये सब मिलेगा देखने को, भूत प्रेत में साधना, भूत प्रेत का सब काम होता है वहाँ पे। प्रेतरा सरकार में 2 से 4 बजे के बीच में दरबार रखता है, उसमें खूब सारे आते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, आप बात भी कर सकते हो, मज़ा आती है। मैंने की ये बात मेहंदीपुर में, मैं 5 साल का तब से मेहंदीपुर जा रहा हूँ। तो यही मेरे साथ 2 पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई जो कि मैंने आपको बताया, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और रही बात यूट्यूब ग्लिच की, तो कमेंट कर दो प्लीज़ यार, बता दो यार, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयराम। और हमको जरूर बताना कमेंट में कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको रोस्टिंग अच्छी लग रही है या आपको मेरी लाइफ से जुड़े हुए किस्से अच्छे लग रहे हैं। अगर है तो कमेंट कर दो, मैं वो लाना स्टार्ट कर दूँगा। और यूट्यूब ग्लिच का कुछ समाधान बताइए, ठीक है। आगे जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो।